श्री कृष्ण जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं और ये तथ्य हम सभी को ज्ञात है कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही हैं और तीनों त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से श्री विष्णु ही इकलौते भगवान हैं जो समय समय पर धरती पर जन्म लेकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का कार्य किया है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कृष्णा अवतार में सृष्टि के पालनकर्ता की मृत्यु क्यों हुई और मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या हुआ? तो आइए हम आपको बताते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कब, कैसे और क्यों हुई। ये तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु 2 श्रापों के कारण हुई थी। तो आखिर किन किन लोगों ने दिया था भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु का श्राप? आखिर भगवान विष्णु का अवतार होते हुए भी श्री कृष्ण को क्यों अपने कुल का नाच देखना पड़ा और एक शिकारी के हाथों ही क्यों उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा? और आखिर वो कौन से थे भयंकर श्राप जिसके प्रभाव से स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? पहला श्राप भगवान विष्णु को तब मिला था जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य किसी विशेष प्रयोजन से पाताल लोक के बाहर गए और देवताओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस आक्रमण से समस्त असुर घायल हो गए और बहुत से असुरों की मृत्यु हो गई। और तब समस्त असुर बचते बचाते शुक्राचार्य की माता काव्य माता के शरण में पहुँचे। काव्य माता ने देवताओं पर ऐसा मंत्र प्रयोग किया जिससे वो बेसुध अवस्था में चले गए तब तक जब तक असुरों के गुरु शुक्राचार्य वापस नहीं आ जाते। और जब भगवान श्री हरि विष्णु को यह ज्ञात हुआ तो उन्हें विवश होकर काव्य माता का अपने सुदर्शन चक्र से वध करना पड़ा। और जैसे ही काव्य माता का वध हुआ, मंत्र का प्रभाव भी देवताओं को ऊपर से समाप्त हो गया और युद्ध में देवताओं की विजय हुई। जब शुक्राचार्य वापस आए और उन्हें अपनी माता के मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्हें बेहद क्रोध आया। एक निशस्त्र स्त्री का वध करके श्री विष्णु ने जो अपराध किया था उसके लिए शुक्राचार्य ने उन्हें पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर मृत्यु का अनुभव करने का श्राप दिया। और इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को धरती पर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा और एक शिकारी के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। दूसरा श्राप उन्हें कौरवों की माता गांधारी ने दिया था। पूरे 18 दिन चले महाभारत युद्ध में पूरे कौरव वंश के समाप्ति के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो रहा था तब अपनी 100 पुत्रों के वध से दुखी माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी मानते हुए श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के कुल का नाश हुआ है ठीक उसी तरह तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। और महाभारत युद्ध के 35 साल बाद माता गांधारी के श्राप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और पूरा यादव वंश एक दूसरे से आपस में ही लड़कर समाप्त हो गया। यादव वंश के विनाश के पश्चात बलराम श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर अपने शेषनाग रूप में समुद्र में चले गए। बलराम के प्राण त्याग देने के पश्चात श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है। वे कुछ देर तक वन में विचरते रहे, फिर वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेट गए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय श्री कृष्ण अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर ध्यान की मुद्रा में लीन थे। तभी उस क्षेत्र में जरा नाम का बहेलिया विचरण कर रहा था। जरा एक शिकारी था और वो शिकार के लिए हिरण का पीछा कर रहा था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। जरा ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वो पास आया तो उसने देखा कि उसने किसी चतुर्भुज पुरुष के तलवे को अपने तीर से भेद दिया है। उसके बाद उसे बहुत ही ग्लानि हुई। वो श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा, जरे तू डर मत, तूने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये तो मेरे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। श्री कृष्ण ने जरा को बताया, त्रेता युग में तुम मेरे राम अवतार के समय राजा बलि हुआ करते थे जिसे मैंने पेड़ की आड़ में छिपकर धोखे से मारा था। और उस समय मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि द्वापर युग में मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। इसलिए हे जरे, तुमने मेरे मन का किया है, अतः मेरी आज्ञा से तुम स्वर्लोक प्राप्त करेगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा पर जरा ने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जरा ने देखा कि एक चमकती हुई चीज जो कि पूरे शरीर के राख बन जाने के पश्चात भी जली नहीं, और वो था श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल जो कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति में विराजमान है। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ का मंदिर जिससे जुड़ा है कलयुग के अंत और भगवान श्री हरि विष्णु के पुनः धरती लोक पर अवतरित होने का रहस्य, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।